चले सर, अब हम लेक्चर लेते हैं 12th फिजिक्स का सर। ठीक है सर, अब तक आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है आपका। अब हम इसका 4th चैप्टर लेते हैं सर। ठीक है, तो ये है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सर, और ये 4th चैप्टर है सर आपका। अब ये 4th चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसका एक लास्ट चैप्टर बचेगा आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो फिर आपका ये पहला यूनिट खत्म होगा सर। ठीक हुआ, चलिए सर, चैप्टर का नाम आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को यहां बिल्डअप करना है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज बॉडी सर, उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना हमें, ऑफ चार्ज बॉडी, ये वाला लेना है सर। बस एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होगा, जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाओगे वैसे वैसे ये टॉपिक जो है बिल्डअप होगा आपका। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज बॉडी के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, मतलब फिजिशियंस और फिजिक्स जो है वो बना के बैठे हुए हैं कि हम किसी भी चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं और उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको देंगे वो करने। बेसिकली अगर एज एक नॉर्मल आप पर्सन की तरह मानोगे तो इसको कहते हैं सर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। ये कॉन्सेप्ट कितने उसने इलेक्ट्रीफाई किया इसको, बॉडी को। जब आपने उसको बॉडी को चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिफिकेशन कितनी हुई है उसकी डिग्री को बोलते हैं। जैसे डिग्री ऑफ हॉटनेस इज टेम्परेचर, क्लियर हुआ आपको? सो डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या था? टेम्परेचर। ठीक है, सो डिग्री ऑफ हॉटनेस मान लीजिए, तो इसको हम टेम्परेचर में लिखते हैं। क्योंकि अब किसी बॉडी में कितना हीट है या कितनी गर्म है तो बताएं कैसे, हमें कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ेगा ना। तो टेम्परेचर इज अ कॉन्सेप्ट मेड बाय अस टू एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ हॉटनेस। जैसे हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज हॉटर देन बॉडी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस में डाला। उसी तरह से डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन किसी भी बॉडी का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है सर, वो हम बिल्डअप करेंगे। चलिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। डिग्री ऑफ जो है इलेक्ट्रिफिकेशन, तो कुछ डिग्रीज तो हमारे ब्रेन में फिक्स होती है। डिग्री ऑफ पावर, जैसे मान लीजिए आप गली में से जा रहे हो और यहाँ एक छोटा सा पपी बैठा है, छोटा सा है, तो आप यहां से गुजर जाओगे, हो सकता है आप इसको मार भी जाओ। अब ये छोटा बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब आपका डिस्टेंस इसके पास से दूर हो गया। आपके ब्रेन में जो डिग्री ऑफ इसका फियर है वो बढ़ा दिया इसको। अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया सर, ये ऐसे बड़ा हो गया, तो आपका डिस्टेंस और बढ़ गया इससे। दिमाग में है ना आपको। अब ये मान लीजिए सर बुलडॉग हो गया, बहुत बड़ा बुलडॉग हो गया, तो अब आपका तो मतलब ही नहीं है इसके पास से गुजरने, बहुत दूर हो। और मान लीजिए कि लॉयन है, लेपर्ड्स है, फिर हम तो आएंगे नहीं गली में, स्ट्रीट में नहीं आएंगे। तो डिग्री ऑफ फियरनेस, अब किसी को क्या बताएं मैं कितना डर रहा हूं। हो सकता है ना डरे, मैं वो नहीं बोलता सर मैं तो नहीं डरता, मैं तो निकल जाता, हो सकता है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ जो
इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको हम पोटेंशियल से मेजर करते हैं। अब मान लीजिए आपने दो चार्ज बॉडी को अटैच किया, ए को और बी को वायर से, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जहां ज्यादा होगी वहीं से, मान लीजिए ए में डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा, अभी तो बताया नहीं ना क्या, अभी मान लीजिए, तो फिर ए से बी की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ईपीए इज मोर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी इसकी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा है, इसलिए यहां चार्ज ज्यादा है, वहां फ्लो कर दिया। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन सेम ना हो जाए, यानी दोनों के पोटेंशियल्स सेम ना हो जाए, ये तब तक चार्ज फ्लो करता रहता है। आप इसको अच्छे से याद करना सर, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बेसिकली डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन से बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और डिग्री ऑफ जो इलेक्ट्रिफिकेशन है सर, वो डिसाइड करता है आपके अंदर इलेक्ट्रिक पावर्स या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कितनी हैं। अगर दो बॉडीज को किसी वायर के साथ अटैच किया गया है, तो जहां डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि सेम ही है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां ज्यादा होगा वहां से चार्ज दूसरी तरफ फ्लो करेगा। ये तो हो गया हमारा पहला काम, ठीक है ना। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है वैसे तो, पर आपको ये थोड़ा बहुत समझ लगा होगा। अब सर आपका ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है कि क्वेश्चंस ब्रेन में बनना, आपका ब्रेन तो क्वेश्चन बना रहा है। सर डिग्री ऑफ क्या है ये इलेक्ट्रिफिकेशन, कैसे मेजर करेंगे, क्या है ये आपने बता दिया, यहां से चार्ज वहां जा रहा है, तो मेजर कैसे करेंगे सर, सबका काम है सर। इन्होंने एक वे बना दिया सर, किसी भी बॉडी की, चार्ज बॉडी के अंदर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करने के परफेक्ट सा वे बना दिया जो सब पे लागू होगा, परफेक्ट सा वे बना दिया जो सब पे लागू होगा। कैसे करेंगे सर? मान लीजिए सर आपके पास है कोई चार्ज बॉडी ए एंड दिस इज ए चार्ज, पर मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, अभी पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, आदत है पॉजिटिव लेने का। मान लीजिए ये है इनफिनिटी। अब ये सर इसका जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो यानी इसकी जो पावर है सर, इसकी जो पावर है, जैसे मैंने बताया था ना, अब इसको मेजर करने का इन्होंने एक वे बना दिया सर, ठीक है। वो अभी जो पीछे किया और इसको कोरिलेट करूंगा धीरे धीरे, अब ध्यान। मान लीजिए ये इन्फिनाइट पोजीशन है और आप चाहते हो यहां तक, ठीक है ना, ये मान लीजिए चार्ज बॉडी पड़ी है और यहां, अब डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मान लीजिए इसको, या पोटेंशियल मान लीजिए, तो हम ये मानेंगे कि इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स जो है, ताकत यहां पे कितनी लगती है। अब मैं यहां ये बोलूंगा, ये मेरा व्यू है सर, वो जो छोड़ दो, जो तो पहले पढ़ा था ना, वो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग था, ये मेरा व्यू है कि किसी भी चार्ज बॉडी का यहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कितने हैं, उसकी पावर कितनी है, या उसकी जो पहचान, जो प्रेजेंस है वहां पर कितनी होती है। सो मैं ये बोलूंगा इस पॉइंट पे, सो आई विल डिफाइन दिस थिंग एज दिस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी एट ए, इसकी इफेक्ट्स, इसकी ताकत, कुछ भी बोल लीजिए, इसकी पावर, कुछ भी यहां, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी एट ए, या अगर आप यहां पे मेजर कर रहे हो तो एट बी, ठीक है, एट ए, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम इट, एट आर डिस्टेंस
फ्रॉम बॉडी। वो जो मैंने अभी पप्पी वाली आपको डेफिनेशन बताई थी, तो मान लीजिए ये बुलडॉग है सर, एंड वी आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हमें इसकी प्रेजेंस फील नहीं होगी, हम इस पे डरेंगे, इसका जो इफेक्ट वहां है वो कम है। जैसे जैसे पास आते जाएंगे सर, इसका जो इफेक्ट, फियर का इफेक्ट, डर है जो, वो बढ़ता जाएगा हमारा। मैं उस इफेक्ट को, उस प्रेजेंस को, इसकी वहां जो ब्रेन में है हमारे, उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूं। मैं बोलता हूं सर, बोले ना बोले कोई और, आपकी मर्जी, आप यही सीखें। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी at a r distance from body is its potential at, इसकी पावर, में तो पावर बोलूंगा, वैसे तो नहीं बोलूंगा मैं ऐसे पावर, वैसे तो ये कुछ और बन जाएगा आपका धीरे धीरे, बट मैं ये समझूंगा, मैं आपको ये बताने वाला हूं, आप ऐसे ही मान के चले सर तो सारा चैप्टर इजी होगा। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यस इट्स ऑफ टेंशन, परफेक्टली ओवरऑल की डेफिनेशन है, पर मैं ये मान के चलूंगा कि जो इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स वहां पड़ रही है ना, वो पोटेंशियल है इसका वहां पे, जैसे ये बुलडॉग वाली डेफिनेशन थी। अब इसके पोटेंशियल्स को, इसके इफेक्ट्स को वहां तक मेजर करने का एक वे है सर। देखिए क्या है, अभी आप बताओगे ना, अभी बताते। मान लीजिए सर मेरे पास एक बंदा है जो हाथ में चार्ज Q0 लेके प्लस का इधर चल रहा है सर, मान लीजिए ये बंदा है, तो ये इधर चल रहा है और ये तो प्लस है सर, तो ये डाल दी रिपल्शन फोर्स, चल पड़े सर। आप बोलो बहुत दूर है सर, वहां रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है सर, कम होगी, होगी तो ठीक है, कम होगी सर, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट वहां कम है ना, आपको तो पता लग गया अभी, आप ही ने तो बोला वो सर वहां रिपल्शन बहुत कम होगी इसकी, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, इसका इफेक्ट वहां कम है, हमने इसका इफेक्ट ही तो मेजर करना है, हम उसको पोटेंशियल बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज। तो सर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए आप सर, आगे आए, आ जाओ, आगे आते जाओ, आते जाओगे तो आप ब्रेन में बोल रहे हो ना अभी लेक्चर सुनते सुनते, सर जैसे जैसे पास आएंगे इसकी रिपल्शन बढ़ेगी, तो सर इसी का तो इफेक्ट बढ़ रहा है ना फिर वहां, तो वही तो बढ़ रहा है, परफेक्ट है ना सर ये। तो जैसे जैसे आप पास आओगे इसका इफेक्ट बढ़ रहा है, आप बी तक आए सर, यहां तक, और इसकी रिपल्शन फोर्स इधर है, तो मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ये बॉडी का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बॉडी का बी पे उतना ही है जितना हमें इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लेके यहां तक आने में इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। मैं ये बोल दूंगा, आप Q0 को छोड़ ही दीजिए सर, 1 कूलम लेते हैं, सॉरी, तो एक कूलम चार्ज को बी तक लाने के लिए इसकी फोर्स के रिपल्शन की अगेंस्ट जितना हमें काम करना पड़ेगा, मैं उसको बोलूंगा इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी ताकत की इसने हमसे इतना काम करवाया, और साइंस कहती है, हम बोलते, फिजिक्स कहती है, हम बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझ लगा? दोबारा देखिए सर इसको थोड़ा सा, कि मेरे को एक कूलम चार्ज इनफिनिट डिस्टेंस से लेके आने पे बी तक मैं लेके आ रहा हूं, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आर वाला। ओहो सर आपने अभी लेट बताया, ये तो ग्रेविटेशन वाला ही है, तो परफेक्ट है सर, वही है, वो इसलिए दोबारा यहाँ अच्छे से बता दिया आपको, तो कई बार +1 में वो याद नहीं है या है, वो कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं। तो मेरे को कितना काम करना पड़ता है एक यूनिट कूलम चार्ज को यहां तक लाने के लिए, इसकी फोर्स और रिपल्शन के अगेंस्ट, उस काम को ही मैं इसका पोटेंशियल या इसका इफेक्ट वहां मानूंगा। ग्रेविटेशन में किया था ना, तो एक यूनिट कूलम चार्ज लेके आना सर, ये याद रखना है। ये हमने एक प्रोसीजर बना दिया, हम सबका ऐसे मेजर करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझ लगा आपको? तो हम यहां लिखेंगे ये वाला सर, पोटेंशियल एट बी हुआ सर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाय मान लीजिए Q0, तो हम लेके आए Q0।
क्योंकि नॉर्मली तो हम क्यू नोट ही लेके आते हैं ना टेस्ट चार्ज, तो क्यू नोट होता है हमारा, पर हमने जो वर्क निकालना वो कितने का, 1 कूलम का था। कितने कूलम का था वो, 1 कूलम के लिए, वही डेफिनेशन थी ना, वर्क डन तो पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल एट ए दैट इज वर्क डन in bringing a positive 1 unit, positive 1 coulomb charge from infinity to that point. ये वाली चीज। और अगर मैं टेस्ट चार्ज लेके आया क्यू नोट, तो फिर मेरे को वर्क को क्यू नोट से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लें क्यू नोट पे वर्क हुआ इतना, 1 पे कितना, तो ये आ गया, तो डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया सर पोटेंशियल एट बी। परफेक्ट हुआ सर। और अगर मैं ए पे आया सर, तो मेरा होगा डब्ल्यू ए बाई क्यू नोट। हल्का से एक बात पूछ लू सर, ए और बी में कौन बड़ा है सर, सोचो। एक थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 5-10 सेकंड, सोचो किसका पोटेंशियल ज्यादा बड़ा सर, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा, याद आया कुछ? यहां पास ज्यादा आ रहे हैं सर, इसके वो वर्क अगेंस्ट ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये पता चला आपको, ये क्लियर हुआ आपको, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी सर। अब फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। आप ये बोलोगे ये क्यों लिख रहा है सर, मतलब हमने वर्क इसके फोर्स के अगेंस्ट ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करेंगे हम, विदाउट एक्सेलरेशन आएंगे। जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स हम लगाते हैं, धीरे 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 आगे, ठीक हो ना। तो ये विदाउट एक्सेलरेशन लेते हैं, नॉर्मली हम यही लेते हैं डेफिनेशंस में। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। क्यों है सर ज्यादा, जब मैं यहां इंफिनिटी से बी तक आऊंगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये यहां फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, चलो यहां की लगाते, छोड़ देते बाकी सर। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एट बी, फोर्स क्या आएगी सर, के इंटू क्यू बाय आर बी, R2 का स्केयर, और यहां कितनी फोर्स आएगी, के इंटू क्यू बाय R1 का स्केयर। वो चार्ज तो एक आ ही जाना ना, 1 कूलम था, चलो क्यू नोट लेके आए तो क्यू नोट था। अब क्योंकि R2 बड़ा है R1 छोटा है, तो फोर्स यहां ज्यादा होगी वहां कम होगी। अरे वो मत निकाल लेना सारा अपना डाटा दिमाग में, सर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, आपने ये, मैं तो वैसे एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको ए और बी में पता चल जाए। तो पोटेंशियल वो ए और बी वाला, ग्रेटर वाला भी हमें पता चल गया, ठीक है सर। तो ये है हमारा जो वे है पोटेंशियल मेजर करने का, जिस हिसाब से हमने +1 में भी किया था और आज +2 में भी यही कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, हम धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे सर, ठीक है सर, आगे लेके चलते हैं। तो आज हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या सर, तो अब तो हमने पोटेंशियल को ऑफिशियली डिफाइन कर ही लिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफिशियली आ गया हमारे पास, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है। तो हम वर्क ही लिख लेते हैं बाय टेस्ट चार्ज की नॉट। परफेक्ट हुआ सर। तो इसके यूनिट्स भी डिफाइन कर दे सर, 1 वोल्ट 1 जाउल बाय 1 कूलम। तो क्या आ गया सर, जाउल पर कूलम। 1 वोल्ट जो है वो 1 जाउल पर कूलम के इक्वल होता है। परफेक्ट है सर। तो थोड़ा सा और काम सर, डायमेंशंस भी कर लेते हैं सर। तो वर्क की डायमेंशन है ml² -2, और चार्ज की जो डायमेंशन होती है सर वो एम्पेयर इंटू टाइम होता है। चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं, एम्पेयर इंटू टाइम होती है सर। तो ये आ गया हमारा ml, अरे बाप रे, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो l² d -3 a -1 बन गया। तो इतने -1 के आगे हैं हमारे
ml² t minus 3 a minus 1 is perfectly dimensions of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क के साथ रिलेटेड है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है सर, ये याद रखना आपने। अब आगे स्केलर क्वांटिटी। अब एक छोटी सी बात मैं दोबारा प्रूव करना चाहता हूं, इसको हटाऊंगा मैं, ये नोट कर लेना आप अच्छे से, ठीक है ना सर। आगे चलते हैं। अब आप बताओगे सर, मैं नहीं बताऊंगा वो, फिर हम वो लिखेंगे सर, ठीक है ना। तो चलिए सर हम ले लेते हैं यहां पे एक चार्ज, ठीक है, माइनस और प्लस किया था, और मान यहीं से आते हैं, इन्फिनिटी कहां इतने दूर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से आए सर क्यू नोड लेके, तो जब हम यहां से आ रहे हैं इधर, और ये है फोर्स, ये डायरेक्शन है फोर्स की, चार्ज हमेशा हमारे हाथ में प्लस का होगा सर, ये फिक्स है, ये प्लस का ही होगा, ठीक है। ये लग रही है इसकी फोर्स जो इसको पास नहीं आ रही है, रिपल्शन, फोर्स रिपल्शन। तो जब हम यहां से यहां आ रहे हैं, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, so we are in this case working against the force of repulsion. So energy is stored in system. तो जो हमने काम किया सर, वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, यानी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल। ये क्या बोला सर हमने, पॉजिटिव पोटेंशियल सर, ठीक है ना सर। तो हमने वर्क तो अगेंस्ट किया था जब आए थे। चलिए सर अब आता है सर नेगेटिव पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट। तो मान लीजिए सर, अब देखिए सर, ये माइनस होता तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जानी थी। अब काम रिपल्शन के अगेंस्ट तो करना ही नहीं पड़ता, रिपल्शन के अगेंस्ट है काम, तो वर्किंग, वी आर वर्किंग इज नाउ सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है, टू अट्रैक्ट प्लस क्यू। सिस्टम इज वर्किंग सर, इतने वी आर वर्किंग है, यहां वी आर वर्किंग है, वहां सिस्टम इज वर्किंग है। जब हम काम करेंगे सिस्टम पे तो पॉजिटिव लेती है हम, और जब सिस्टम काम करेगा यहां तो इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल, एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अब सर ठीक है, क्लियर हुआ, परफेक्ट है सर, ठीक है। अब सर एक छोटी सी बात है, वैसे तो जीरो पोटेंशियल में डिफाइन करना चाहता हूं, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा आपको कैसे वो करवाऊं, क्योंकि अभी वो आपने वो डेरिवेशन ये कॉन्सेप्ट की नहीं की है, तो मैं कर नहीं पा रहा, पर वैसे चलो कोशिश करते हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो कर ही सकते हैं सर। ये मान लीजिए प्लस है, अब ये मेरा पॉइंट है सर यहां तक, मान लीजिए, तो इसका पोटेंशियल है वी है सर। आप इन्फिनिटी से आए सर, यहां से डिस्टेंस अब अगर आप इन्फिनिटी से इधर से आते, मान लीजिए ये चार्ज ऐसा ही होता, तो ये भी अगर डिस्टेंस आर होता सर, सही से बताना सर, अगर पोटेंशियल में इसको बी मानो तो क्या मानोगे कि वी ए और वी बी इक्वल है सर, ठीक है ना, डिस्टेंस ही एक है ना, तो काम भी तो नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं ए और बी के बीच में चलूं सर, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल, जिनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है, तो ये जीरो पोटेंशियल होगा, जीरो वर्क होगा, यहां मेरा कोई चार्ज ही नहीं है बाबू, ये हो जाएगा, ये नो वर्क इज डन। अगर काम नहीं करना पड़ेगा दो बीच में पोटेंशियल के, तो इसको हम जीरो वर्क ले लेंगे।
पर अभी मैं ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कशन नहीं चाहता था, बाद में करेंगे। तो नेगेटिव, और हम ये भी ले सकते हैं अगर कहीं पे चार्ज ही नहीं है तो जीरो पोटेंशियल है, देन देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, तो जीरो पोटेंशियल ले लेंगे सर। ठीक है, ये देखेंगे सर। ठीक है, वो अभी आगे करेंगे जैसे। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं सर। अब क्या चलेंगे सर, यहां से देखते हैं, फिर दोबारा आप बोलोगे एक बार बार ये ड्रॉ कर लेते हो सर आप, तो आगे देखते हैं सर। इसको क्या देखते हैं सर, ये था हमारे पास बी और ये था ए, और हम लेके आ रहे थे क्यू नॉट, ये से। अब ध्यान से देखना सर, ठीक है ना। तो मैं मान लीजिए मैं यहां से यहां गया सर, ए से बी, ऐसे गया, वाया सी गया। अब हमें पता है कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमने अभी +1 में चलते हैं सर। तो वर्क डन क्या होता था सर, वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट थी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे के बीच की होती है। आप फाइनल पॉइंट पे कैसे पहुंचे हो वो कभी नहीं उसका था, समझे बात आप। तो वर्क डन, जैसे मैं अभी सीधी लाइन पे आ रहा था, मैं यहां से यहां आ जाता, तब भी तो मेरा पोटेंशियल या इतना ही आना था, या बी वाला भी, क्योंकि मेरे को तो वर्क डन निकालना है। और वर्क डन जो होता है वो हमेशा होता है, वर्क डन इज ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया, समझ लग गया। तो इसका मतलब मैंने यहां जितना काम किया है, ठीक है ना, ये बनता है वो बी बाय क्यू नॉट, और यहां कितना काम किया मैंने वहां से आने पे, इतना। अब इन दोनों के काम में अगर मैं ए से सी तक, बी से होता हुआ ए तक आऊं वाया सी, ये देखिए ध्यान से, तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा बी से ए तक आते, इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। तो अब पता चला आपको, तो वो क्या होगा मेरा, ध्यान से देखना सर, देखिए ध्यान से। यहां तक मैं अभी ये देखो सर, अभी मैं अगर यहां से यहां आता तो काम करना पड़ता, और अगर मैं यहां से यहां आता काम करना पड़ता, और यहां से यहां आने में मेरे में काम में कितना आना था, कितना काम करना पड़ना था एक्स्ट्रा, यहां आने के बाद दोनों का डिफरेंस। तो वर्क हमारे बी से ए सर, पर यूनिट चार्ज कितना बढ़ना पड़ना, सीधा इसका डिस्प्लेस, ये वाला जो पोटेंशियल क्या है वहां से काम, ये क्या है यहां से काम, और इन दोनों से मेरे को आगे चलने के लिए, बी से ए आने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ता, जितना यहां आने पे काम है माइनस जितना यहां आने पे काम को क्या बोल रहे हैं हम, पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल। अब अगर मैं वापिस जाऊं यहां से वाया इस तरह से सी डैश, ये वाला सर, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो पर यूनिट चार्ज ले लीजिए। हाँ, वर्क डन भी ले लेते, कुछ बात नहीं थी। तो ये क्या आ जाना था सर, ध्यान से देखिए, ये फिर बी माइनस ए सर, ये देखिए सर, बी से ए गए हैं, इसको इससे माइनस किया, ठीक है ना। अब वापिस जा रहे हो तो बी से ए को माइनस करो, समझ लगा। अब वी ए माइनस वीबी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब यहां तक आने में कितना काम करना पड़ा और यहां तक आने में कितना काम करना पड़ा, दोनों के काम के डिफरेंस को ही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं। पोटेंशियल होता क्या, बेसिकली काम बाय वर्क बाय चार्ज। बाय चार्ज है तो चार्ज की तो आप समझो ना, यहाँ कुछ है ही नहीं है कि उन्होंने को आप 1 डाल सकते हो, एक भी कूलम डाल सकते हो, ये चीज हट गया। काम काम वर्क एट बी एंड वर्क एट ए, और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, पोटेंशियल बोल देंगे इसको।
अगर हम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल लेते हैं तो उनके दोनों के काम का डिफरेंस ही लेंगे। यानी ए से बी आने पे मेरे को एक्स्ट्रा कितना आगे काम करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं बी तक पहुंच चुका हूं, अब मेरे को बी से आगे ए तक जाना है, तो और कितना करना पड़ेगा। बी तक तो मैं आ चुका हूं, वो निकालेंगे पोटेंशियल एट ए जो हमने इंफिनिटी से निकाल के पहले ही रखा हुआ, पोटेंशियल एट बी जो हमने इंफिनिटी से बी का निकाल के रखा हुआ। तो दोनों काम का डिफरेंस ये आ गया, ये आ गया। वापिस जाना है तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, ए से बी जा रहे हैं, बी माइनस ए। अब तो वापिस आ गया, ठीक है, तो बी माइनस ए, ठीक है। बट वो ये बात, अब दोनों के काम का जोड़ सर, टोटल वर्क डन कितना किया। देखिए आए थे हम बी से ए वाया सी, गए हम ए वाला, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इन साइकिल कितना करना पड़ा सर, टोटल वर्क डन इन साइकिल, एक इस साइकिल में आपको टोटल वर्क डन इन साइकिल कितना करना पड़ा सर, 0। अब ऐड कर दो उसको, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, एडिंग 1 and 2, WB by A by Q naught, WA by B by Q naught इक्वल टू 0। तब ऐड करोगे ये माइनस हो जाएगा। अब इन ए क्लोज साइकिल नेट वर्क डन इज 0। तो क्लोज साइकिल में 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन नहीं। अब कंजर्वेटिव क्या होती है, फोर्स जब वर्क डन। अब हमने कैसे प्रूव किया था, +1 में ये देखिए सर, ग्रेविटी से कंजर्वेटिव फोर्स, आपने जितना काम किया ऊपर लेके जाने पे छोड़ दिया, उतना काम वापिस कर दिया उसने। अब यहां से बी से ए काम करके आएंगे, ए पे वो छोड़ दे, वो वापिस ले जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर वो वापिस ले जाता है उसको, ठीक है ना। अब हमने सिस्टम पे काम कर दिया, सिस्टम ने वापिस काम कर दिया, टोटल वर्क डन 0 हो गया। तो कंजर्वेटिव नेचर क्या होती है इन ए साइकिल, जब टोटल वर्क डन 0 हो जाए, दैट इज टोटल वर्क डन इन ए साइकिल इज 0। इन ए साइकिल इज 0। वो आपने ऐसे ही लिखना है बस, ठीक है ना। आप दोबारा देखें सर, बी से ए आए तो काम हमें करना पड़ा आगे आने के लिए रिपल्शन के अगेंस्ट। ए से बी गए तो काम सिस्टम कर रहा है अब, क्योंकि वो ये देखिए रिपल्शन खुद ही करके बचा देगा। ए से बी पॉजिटिव है ना आपके हाथ में चार्ज, यहां से यहां आए तो काम करना पड़ेगा, वहां से वापिस जाएंगे तो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, क्योंकि वर्क डन इन ए साइकिल अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स इज अ 0 इन ए साइकिल। तो ये आपको ऐसे ही लिख के आना है एग्जाम में, अगर आ जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स। अब सर कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करने के बाद हम चलते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1E सर, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत बार आता है +1 में भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एक डेफिनेशन है सर। नाउ इट इज बेसिकली इट इज अ वर्क। तो मतलब ये यूनिट है एनर्जी के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है एनर्जी के और वर्क के। इट इज अ वर्क डन इन मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ठीक है, बिटवीन
2 points having potential difference of 1 volt। मान लीजिए आपके पास ये बड़ा चार्ज है, ये एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, और यहां से आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है सर, प्लस माइनस का कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो यहां से यहां लेके आना है कि इनका दोनों का डिफरेंस जो है पोटेंशियल का VA माइनस VB वो 1 वोल्ट है सर। मतलब यहां से आगे तक आने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जो है, वर्क का डिफरेंस जो लगभग बनता है वो 1 वोल्ट इक्वलेंट आता है। समझी बात आपने? अब देखिए सर, ये तो आ गया 1 वोल्ट, ये वर्क, और ये आ गया चार्ज सर, ये वाला। तो वर्क कितना होगा सर? 1.6 माइनस 19 कूलम वोल्ट, ये तो 1 है ना। अब ये कूलम वोल्ट को जो है सर हम जाओ लिखते हैं, जाओ। इतना वर्क किया तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वर्क इक्वल टू दिस मच जाओ। ये याद रखना, ये नोट करके इतने जाउल के इक्वल होगा आपका। क्लियर हुआ अभी आपको? तो ये आपका आज वाला काम था, ये सारा काफी कुछ यहां तक हो चुका है आपको। तो आपको यहां से भी कुछ पता भी चल गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां हम, ठीक है? न्यूमेरिकल है वो, अब न्यूमेरिकल तो इतना ही ना याद रहता, वो तो देख के ही लिखना पड़ेगा हमें यहाँ। तो ये देख लेते हैं सर, ये इंट्रोडक्टरी है सर, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is 20 volt. How much work will be done in carrying 400 microcoulomb from one point to another? How much work is to be done in moving 400 microcoulomb from one point to other? Answer sir, potential difference volt work by charge, सिंपल। ए इसको बोल दीजिए आप, 2 पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, ठीक है? दोबारा देख लें सर, ये मैं बार बार वो करवा रहा हूं आपको, बी और ए सर। यहां से इंफिनिटी पे आने पे इतना काम करना पड़ा, उसका पोटेंशियल ये ले लिया। यहां से आने की इतना करना पड़ा, अगर यहां से यहां जाए तो कितना करना पड़ेगा? डिफरेंस लेंगे इसका VA माइनस VB, क्योंकि ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, तो इसका इतना एक्स्ट्रा काम हुआ बस। यहां वाला वर्क जिसको हम पोटेंशियल ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने क्या माना था? W/Q0। अब Q0 को 1 ले लीजिए सर, दोनों वर्क सेम हो गए। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क का डिफरेंस है और कुछ नहीं है वो। तो ये आ गया आपके पास 20 वोल्ट, ये वर्क आ गया डिफरेंस, और ये 410⁻⁻6 कूलम। 20 410⁻⁻6 जाउल इज वर्क, ठीक है? ये कट गया, ये कट गया, 3 आ गया, 8 × 10⁻³ जाउल इज वर्क आ गया आपका इतना, ठीक है सर? तो ये तो क्वेश्चन था, एक रेफरेंस वाला पॉइंट था। तो हमने जो आज पढ़ा ना सर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने वो पोटेंशियल का जो पढ़ा था, लास्ट में हम ग्रेस्प करते हैं या रिवाइज करते हैं सारा, वो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं पोटेंशियल को सर। पर हम जिस कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो है, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, किसी भी पॉइंट, किसी भी जो चार्ज का, मान लीजिए चार्ज है Q+, अब पोटेंशियल का मतलब है इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एट पॉइंट ए कितना है, इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एट बी कितना है। देखिए ये लिखा तो नहीं है, पर मैंने अपना व्यू दिया है, पर मेरे जो व्यू है उसी के अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल को मेजर तो ऐसे ही करते हैं, बोलते ऐसे है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है। जैसे टेम्परेचर को मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस है, हम किसी बॉडी की हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम
मरकरी की एक्सपेंशन जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं वो यूज करते हैं। देखिए मेजर करने का वे तो अलग है ना, बोलने का वे अलग है। तो जो मेजर करने का वे है वही कॉन्सेप्ट है। आप इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट काम करते हुए पॉइंट ए तक लाएं, जितना काम करना पड़ेगा 1 यूनिट है ना, उतना ही वहां पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ वर्क डन बाय अस against the force of repulsion in carrying a 1 unit positive charge। अगर आपका बी पे पॉइंट पे वर्क पता है, ए का भी पता है, तो बी से ए जाएंगे कितना, दोनों के वर्क का डिफरेंस, उसको हम दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस मान लेते हैं। वी ए माइनस वी बी, जो डेल्टा वी है, बेसिकली दिस इज द डिफरेंस ऑफ वर्क बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब अगर बी से ए आए हैं, रिपल्शन के अगेंस्ट आए हैं, तो वर्क एट ए ज्यादा होगा, वर्क एट बी कम होगा, वो ए से वर्क को बी को माइनस करेंगे, दैट इज वी ए माइनस वी बी करेंगे। अब अगर आपने छोड़ दिया तो सिस्टम वहां पीछे लेके जाएगा, तब सिस्टम का काम बी तक ज्यादा होगा, ए पे कम होगा। वापिस जाते हुए हम बी पे काम सिस्टम ने ज्यादा किया होगा, तो बी के काम से ए का काम माइनस कर देंगे। वहां हमने बनाई थी डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स +1 में भी थी, आपने वहां की हुई है वर्क पावर एनर्जी में। ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक हुआ आपको? यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है 2 पॉइंट्स का फाइनल डिफरेंस कितना, फाइनल वो पॉइंट्स का क्या है। आप बी से ए कैसे पहुंचे उसका कोई नहीं है, ए से बी आप कैसे पहुंचे उसका कोई नहीं है। आप पहुंचे तो ए पे हो, पहुंचे बी हो, वही है। हमने जो इन्फिनिटी से लेके यहां तक के वर्क कैलकुलेट करके रखे होंगे, उसी में से डिफरेंस हो जाएगा। आप कैसे आए हो बी से, उसका कोई लेना देना नहीं। फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे लेना देना होता है, कैसे पहुंचे हो ये। अब यहां से यहां घूम के आए हो, आओ आपका काम है, वो हमने नहीं कुछ किया। काम ज्यादा करना पड़ेगा वो अलग चीज, आपको नहीं, ये साइंस मानते हैं। आप चल के ज्यादा आए वो अलग सिखाते हैं, तो वो यही मानते हैं यहां से यहां कितना काम हुआ, एक्चुअल में कितना काम हुआ वो है एक्चुअल प्रोडक्टिव है। अब कहां काम करते रहिए वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल प्रोडक्टिव काम तो क्या था बी से, अब बी से में आपने दूर से आ रहे तो टाइम ज्यादा लगा रहे हो, तो काम तो उतना ही होगा बी से वाले, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्टिवनेस पे डिपेंड करते हैं। छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी ये ले लिया था, तो आपको ये बताने के लिए लिया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत अच्छी एक डेफिनेशन किया आपने, वो याद रखनी है। अब आगे धीरे धीरे चैप्टर को बढ़ाएंगे, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिक लेक्चर है, ठीक है सर, चलो ओके।